ओके, हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी क्या है और कैसे हम समझे। ये 10th में एक आपका नया चैप्टर होता है, 9th तक आप नहीं पढ़े होते हैं। हालांकि इस बार 9th में भी ये चैप्टर ऐड कर दिए गए नए सिलेबस में, बट फिर भी ओके चलिए, तो 9th वाले भी देख सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? सबसे पहले इसका नाम ही है समांतर। एक ऐसा श्रेणी जो कि समांतर मतलब एक अंतर पे, जैसे हम घर में सीढ़ी देखते हैं, सबके घर में लेडर्स होते हैं। लेडर्स कैसे होते हैं? एक सर्टेन डिस्टेंस पे सारा इसका लगा होता है। ठीक है, मतलब सबका डिस्टेंस बराबर है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे ही ये जो श्रेणी है, हम इसमें पढ़ने वाले क्या है, ये जो श्रेणी है, श्रेणी। अब श्रेणी में हम क्या करते हैं? श्रेणी में हम एक ऐसा श्रेणी जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है। कैसे? जैसे मान लो हम एक श्रेणी लेते हैं, जितने भी टेबल होते हैं, सपोज आप हम पढ़ते हैं 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल। जो हम टेबल पढ़ते हैं उसमें क्या है, वो एक समांतर श्रेणी ही है। एक 5, जैसे 5 का हम टेबल लिख रहे हैं, 5, 10, 15, 20, ये क्या है? सबके डिफरेंस, सबके बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 5 का डिफरेंस है। मतलब ये एक तरह का समांतर श्रेणी हो गया, सब में अंतर जो है वो सेम है। समझ में आ गया? अब इसमें हमें पढ़ना क्या है? हम समांतर श्रेणी तो समझ गए कि श्रेणी होता क्या है। मतलब जैसे एक श्रेणी, फॉर एग्जाम्पल में अगर देखें तो 3, 2 के अगर डिफरेंस में देखें तो 2, 5, 2, 7, 9, 11, सो ऑन इनफिनिटी, जितना तक हम जा सकते हैं दिस इज कॉल्ड समांतर श्रेणी। अब इसमें टर्मोलॉजी हम क्या क्या, टर्म्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या टर्मोलॉजी हम इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले, अब समांतर श्रेणी में फर्स्ट वाला हमारा कोई एक टर्म होगा, जैसे यहाँ पे 3 है। इस फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? ए। इसको हम क्या बोलते हैं? ए। जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो क्या है? ए है। या A1 भी कोई लिख सकता है, ए भी लिख सकते हैं आप। दूसरा जो श्रेणी है इसको हम क्या बोलेंगे? A2। तीसरा जो है ये 7, इसको क्या बोलेंगे? A3। चौथे को क्या बोलेंगे? A4। सो ऑन A5 है। लास्ट में जाके AN तक, जहां तक हमको जाना है जा सकते हैं। लास्ट वाले को हम बोलते हैं AN। ठीक है, अब ये जो श्रेणी है, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारी श्रेणी कैसे बढ़ रहा है, इसमें हम क्या क्या बोलते हैं। इसको तो ए बोल दिए, A1, A2, A3, A4, यहां तक क्लियर है। इनके बीच में जो डिफरेंस है डी, उसको डिनोट करते हैं डी से। अब डिफरेंस कितना है? डिफरेंस हमारा है डी इक्वल टू, एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ पे कितना है, चूंकि सब में सेम ही डिफरेंस है। ठीक है, तो डी सबके लिए बराबर ही है, तो डी हमारे यहाँ पे सबके लिए बराबर होता है। और डी इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन में हम देखें, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखें तो इस श्रेणी में डी हमारा कितना है? 2 है। डी कितना है? 2 है। ए हमारा कितना है? 3 है। ठीक है, अब डी हमें पता चल गया, ए हमें पता चल गया। अब हमसे अगर कोई पूछता है कि ये बताओ कि इसका सातवां क्या होगा, सातवां जो टर्म होगा, 7th टर्म, वो क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? अब अगर हम ध्यान से यहां देखें तो ये श्रेणी कैसे चल रहा है? 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ही चल रहा है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो इसके, अगर ये ए है तो यहाँ पे ए और प्लस एन, जब हम सॉरी ए प्लस डी जब हम करेंगे तो ये हमारा ये वाला मिलता है दूसरा। ठीक है, यानी ए हमारा 3 और डी हमारा 2। अगर हम ए और डी को मिलाएंगे तो ये हमारा दूसरा टर्म मिल गया। वैसे ही यहां से एक डी और अगर हम जोड़ देंगे, प्लस डी, कहने का मतलब हर जगह पे हम कर क्या रहे हैं? हम प्लस डी कर रहे हैं। डी का वैल्यू है तो पहले वाले में फिर एक डी जोड़े, दूसरा टर्म आ गया, फिर इसमें एक डी जोड़े, तीसरा टर्म आ गया, फिर यहां से एक डी जोड़ दिए, चौथा टर्म आ गया। यही चल रहा है सो। मतलब हर टर्म के बीच में हमारा डिफरेंस क्या है? वही जो डिफरेंस है उसी को हम जोड़ते जाते हैं। तो अब यहां से अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? ये हमारा A2 है, तो A2 क्या है? A प्लस डी। ठीक है, ये हमारा A3 है,
7। तो A3 इक्वल टू क्या मिला, A प्लस एक डी ए और एक डी, मतलब दो बार हम दो जोड़े हुए हैं ए के साथ, मतलब 2D हो गया। तीसरा अगर हम A4 देखें तो A4 हमें क्या मिलेगा, A2 A3 A4 9 है हमारा। ये क्या है, इसका मतलब A4 जो है हमारा A प्लस 3D है, 3 बार डी, एक बार दो बार 3 बार, अब जाके हमें चौथा टर्म मिल गया 9। तो हमारा जो सीरीज है वो ऐसे ही बन रहा है, ए मतलब पहला वाला ए हो गया, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। अब इसमें जो गौर करने वाली बात है ये है कि अगर हम चौथा टर्म लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3D लिख रहे हैं, अगर हम तीसरा टर्म लिख रहे हैं तो 2D लिख रहे हैं, मतलब एक जस्ट कम। इसीलिए यहां से फॉर्मूला क्या आ गया कि अगर हम एनवा टर्म लिखेंगे ए एन, तो हम इसको ए प्लस एक कम यानी एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, होप आप लोग ले लिए होंगे। फॉर्मूला को हम ऊपर लिख देते हैं, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो अभी हम एनसीईआरटी का जो अपना बुक है हम उससे कर रहे हैं, चैप्टर जो एक्सरसाइज है 5.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 5.1 में जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि आप एक इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बोला गया है कि आप इससे जो स्टेटमेंट है इससे आप एपी बना के, इसका एपी क्या होगा। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, मतलब जो टैक्सी फेयर है वो कैसे बढ़ रहा है आफ्टर ईच किलोमीटर, व्हेन द फेयर इज 15 rupees 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer make AP। अब इसमें एपी कैसे बनाना है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आपने टैक्सी सिर्फ हायर कर लिया, आप उसमें बैठ गए, तो आपको 15 रुपए दे देने हैं। ठीक है, अब मतलब फर्स्ट किलोमीटर आप 1 किलोमीटर जाइए, आप 200 मीटर पे उतर जाइए, ऐसा इसमें इसका मतलब यही हुआ कि 15 एक पहला किलोमीटर का फिक्स है कि वो 15 रुपए लेगा ही लेगा, और उसके बाद जितने आप आगे बढ़ते जाइएगा आपका पर किलोमीटर 8 रुपए बढ़ता चला जाएगा। तो फर्स्ट किलोमीटर का क्या हो गया, 15 रुपए, ये हमारा हो गया ए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या होगा 15 प्लस 8, तीसरा क्या होगा 15 प्लस 8 प्लस 8, यही होगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये हमारा ए है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, सोन ऐसे ही हम बढ़ रहे हैं आगे। सेम यही फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं, A3 है तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अगर हम A3 का बात करें, A3 तो हमारा A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A हमारा कितना है 15 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी हमारा कितना का चल रहा है 8 का, यानी 15 प्लस 8 दूनी 16 16 यानी 31। मतलब इसका अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो गया। हम ये समझाने के लिए ऐसे आपको लिखना नहीं है, वहां पे आपको सिर्फ ये लिखना है कि इसका एपी क्या होगा। तो आप कैसे लिखिएगा 15 एपी इज इक्वल टू 15 23 31 39 so on। दिस इज योर आंसर। मतलब आपको अगर एपी बनाना है जितने टर्म तक, ऐसे आपको जिस क्वेश्चन में जितने टर्म तक बोले आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एपी सबसे आसान सा चैप्टर है। बाकी इसका पूरा एनसीईआरटी का जो बुक है इसका हम पूरा चैप्टर वाइज सीरीज आपको बनाने वाले हैं। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली एक एक चैप्टर का मैं आपको डेली यहाँ पे बताते रहूंगा। और इसका जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।